हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्त इस वीडियो में हम कुल 4 बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। वह दोस्त पहला है स्कोर कार्ड कब जारी होने वाला है। उसके बाद हम दोस्त चर्चा करेंगे कि वेटिंग रिजल्ट जो है जारी होगा या नहीं होगा। तीसरे में बात करेंगे कि आरक्षण लिस्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। साथ में चौथा और अंतिम बात करेंगे दोस्त कि कट ऑफ का जो है लिस्ट पूरी तरह से आने वाला है या नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त आप जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे किसका दोस्त, हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 60,244 पोस्ट का जो है फाइनली जो है मेरिट लिस्ट जारी हो गया है और अभ्यर्थी में पूरी तरह से जो है भूचाल फैल गया है, क्योंकि अभ्यर्थी का जो है इस पूरे रिजल्ट पे जो है बहुत सारे अभ्यर्थी, जिसका हो गया वह तो पूरी तरह से संतुष्ट है, जिसका नहीं हुआ है वह पूरी तरह से इस वैकेंसी और इस रिजल्ट के बारे में असंतोष भाव जो है लेकर के बैठा हुआ है। उसका मानना है कि पहला तो मेरा जो है स्कोर कार्ड जारी कर दो विभाग, उसके बाद दूसरा इसका मानना है कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दे तो बेहतर रहेगा अभ्यर्थी के हित में भी और विभाग के हित में भी। तीसरा है कि आरक्षण लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा। चौथा है कि कट ऑफ का जो है लिस्ट वह जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्त स्कोर कार्ड से अभ्यर्थी को क्या फायदा होने वाला है, सो पहले देख लीजिए। देखिए, स्कोर कार्ड जो पता चलेगा जब विभाग स्कोर कार्ड जारी कर देगा तो अभ्यर्थी के मन में जो यह असंतोष भाव है वह पूरी तरह से हट जाएगा। तो विभाग के इसके पीछे जो है बड़ी कदम उठानी चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्त बहुत बड़ी राज जो है निश्चित रूप से छुपा हुआ है। देखिए, मान के चलिए कोई अभ्यर्थी जो है कितना प्रश्न सही किया और कितना प्रश्न गलत किया, ठीक है, उसको कितना नॉर्मलाइजेशन अंक मिला, ठीक है, और यह सभी जो है जुड़ करके उस अभ्यर्थी का जो है स्कोर कार्ड में पता चल जाएगा कि उसका मार्क्स जो है कितना आया है। ठीक है, उसको यह पता चल जाएगा कि मेरा मार्क्स कितना आया है, कितना वो प्रश्न बनाए, कितना गलत हुआ और नॉर्मलाइजेशन जो है इसका कितना मिला है, और यह सभी जो लेखा जोखा उसके सामने में आ जाएगा। तो वह जो है अपना नंबर देख करके विभाग द्वारा जो ये जो मतलब दिया गया है क्या चीज, कट ऑफ जो लिस्ट जो जारी किया गया है विभाग की ओर से रिजल्ट के वक्त कि ये जो है कट ऑफ है, तो यह कट ऑफ वाले अभ्यर्थी से जो है पूरी तरह से मिला लेंगे। क्योंकि यह दोस्त अगर बात करें तो फीमेल का कट ऑफ लिस्ट है और इसका बात करें तो यह मेल का कट ऑफ है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि यह अभ्यर्थी मेल है और इसका कुल मिलाकर के 215 मार्क्स बन रहा है, ठीक है, पूरी तरह से ओवरऑल, और 215 नंबर इसका बन रहा है और विभाग जो कट ऑफ बनाया है और रिजल्ट जो जारी किया है वह जारी किया है 225.75926 पे। तो यह अभ्यर्थी में जो असंतोष है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा कि मेरा 215 नंबर है और विभाग जो कट ऑफ उठाया है वह 225 पर उठाया है। तो यह अभ्यर्थी पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाएंगे और दूसरे वैकेंसी के लिए यह प्रिपरेशन जो है चालू कर देगा। इसी तरह से सभी अभ्यर्थी, सभी जाति, सभी धर्म के अभ्यर्थी का जो है पूरी तरह से यहाँ जो है जो भी डॉट है वह स्कोर कार्ड आने से समाप्त हो जाएगा। आप इस बात से सहमत है या नहीं है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दूसरा अभ्यर्थी का मांग है कि सर इसका वेटिंग लिस्ट जो है जारी होना चाहिए। अगर आप बात करें कि वेटिंग लिस्ट जारी होने से अभ्यर्थी का क्या फायदा होगा और वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, साथियों देखिए, अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो 60,244 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकल करके आया था और इतना जो है दोस्त मेरिट लिस्ट भी बन के तैयार हो चुका है। यहां तक आप सहमत है? अब मान के चलिए कि इसमें भी जो है अभी अभ्यर्थी का जो है मेडिकल होना बाकी है और साथ में जो है डीवी होना बाकी है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। इस दोनों में अगर हम बात करें दोस्त तो मेडिकल के अंदर भी कोई अभ्यर्थी जरूर छंटने वाले हैं और डीवी के अंदर भी अभ्यर्थी छंटने वाले हैं, क्योंकि विभाग जब रिजल्ट घोषित किया है उसी नोटिस में बता दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर मेडिकल और डीवी के अंदर अगर मान के चलिए मतलब उस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा, नहीं तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर मेडिकल और डीवी में अगर कोई भी अभ्यर्थी छंटता है तो वह पूरी तरह से जो है इस वैकेंसी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, बल्कि उसका मेरिट लिस्ट बन गया है फिर भी।
तो आप ऐसा तो मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मेडिकल और डीबी में छटने वाले हैं, और कितना छटेंगे, कैसे छटेंगे, इसका भी लेखा जोखा आप अपने मतलब अनुसार समझ सकते हैं। समझने की अगर हम बात करें साथियों, तो 49,000 इससे पिछले वाला वैकेंसी जो है यूपी में आया था, इसमें बात करें तो 49,000 का जो है विभाग पूरी तरह से जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, वही बात हुआ कि मेडिकल और डीबी के अंदर कुल मिलाकर के 4,000 अभ्यर्थी जो है बाहर हो गए। ठीक है, यह 4,000 अभ्यर्थी जो बाहर हुए, तो कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग जो है कितना साथियों किया, 45,000 के आसपास अभ्यर्थी ही ज्वाइनिंग किया। ठीक है, तो 4,000 सीट तो खाली चल गया, ये तो आप मानते हैं कि 4,000 सीट यहां से खाली चल गया। ठीक है, तो इस तरह के जब अगर सिलसिला जो है 49,000 पोस्ट के लिए हुआ था, तो यही सिलसिला आपके 60,244 पोस्ट में भी लागू होने वाला है। तो 60,244 पोस्ट में भी अगर मान के चलिए कि लमसम अगर 5,000 अभ्यर्थी भी मेडिकल और डीबी में छट जाते हैं, तो ज्वाइनिंग कितना अभ्यर्थी करने वाले हैं, 55,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर वेटिंग लिस्ट विभाग जारी करता है, तो उस स्थिति में यह होगा कि एग्जैक्ट जितना अभ्यर्थी मेडिकल और डीबी में छटेंगे, उतने अभ्यर्थी के लिए जो है फिर से वेटिंग लिस्ट में जो मतलब रिजल्ट जारी होगा, उस अभ्यर्थी को जो है फिर से मेडिकल और डीबी होगा। ठीक है, अगर वह अभ्यर्थी पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि मेडिकल और डीबी पास कर जाते हैं, तो यह जो है 55,000 तो मतलब इस वैकेंसी में जो है ये पहली बार रिजल्ट में जो है अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे। और ये जो 5,000 बच रहा है, वह वेटिंग लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी होगा, वह अभ्यर्थी यह 5,000 सीट पे जो है पूरी तरह से चयनित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जितने पदों पे जो है यह वैकेंसी निकल करके आया है, उतना पद जो है अभ्यर्थी पूरी तरह से फुलफिल कर लेंगे। तो वेटिंग लिस्ट का विभाग का भी फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जितने पदों के लिए जो है कांस्टेबल की वैकेंसी निकाला है, उतना उसका पद भी भर जाएगा, और अभ्यर्थी की जो है दोबारा मेहनत और ज्यादा जो है समय नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्त इस वैकेंसी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, चयनित होने के लिए अभ्यर्थी की जो है सालों सालों की मेहनत जो है लगा रहता है। तो यह अभ्यर्थी की अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता है, तो अभ्यर्थी के हित में भी बहुत बड़ा जो है यह कदम होगा, और विभाग के लिए भी यह होगा कि इस पूरे सीट को हमने फुल फिल कर लिया। ठीक है, तो इससे दोनों आदमी का जो है बहुत बड़ी जो है फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यह नीति जो है विभाग अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, फिलहाल 49,000 में तो इस तरह की कोई भी नीति नहीं अपनाया गया था, लेकिन 60,244 पोस्ट में यह नीति अपनाने जा रही है विभाग या नहीं जा रही है, इसके खुलासा दोस्त सोमवार या नहीं तो मंगलवार को जो है निश्चित रूप से इस पे जो है विभाग पूरी तरह से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज जो है अभ्यर्थी के हित में लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल बात करें तो इस चारों मुद्दा के लिए जो है पूरे भारत में ऑल इंडिया की अगर हम बात करें, तो ट्विटर पर दोस्त यह चारों जो मतलब जो भी अभ्यर्थी का मुद्दा है, वह ट्विटर पे 10वें रैंक पर 10वें स्थान पे जो है रैंक कर रहा था। तो मैं मेरिट लिस्ट के बारे वेटिंग लिस्ट के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, आरक्षण लिस्ट की अब दोस्त बहुत बड़ी जो है पेच फंसा हुआ है, हालांकि यह पूरी तरह से जो है बहुत सारे आदमी जो है दिखा भी रहे हैं। अब वेटिंग ये जो आरक्षण लिस्ट है, इसके बारे में भी समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आरक्षण लिस्ट की बात करें साथियों, तो मान के चलिए ये जो ए जो है, ये ए जो है क्या चीज है, यह साथियों ओबीसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये ए जाति जो है यह किसके अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं। तो यह ए जाति का जो है रिजल्ट किस में बनना चाहिए, ओबीसी के अंदर बनना चाहिए, जबकि बहुत सारे ऐसे जाति है जो ओबीसी के अंदर आते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इसका जो है रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में भी आ गया है। इसका रिजल्ट जो है मतलब जनरल में, ठीक है, जनरल में किसी भी आदमी का जो है रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर जो है पूरा किया है, इसलिए जनरल से जो भी अभ्यर्थी है वह फाइट कर सकता है। तो जनरल का टेंशन यहाँ नहीं है, यहाँ आरक्षण की टेंशन है कि अगर ओबीसी में ए जाति के आदमी अगर आता है, तो उसको ओबीसी में रिजल्ट आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में नहीं आना चाहिए, एससी में भी नहीं आना चाहिए, और एसटी में भी इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जो यह जो है नीति पूरी तरह से कुछ कुछ जाति धर्म के साथ देखने को मिल रहा है पीडीएफ में, इसीलिए अभ्यर्थी का मानना है कि ये जो आरक्षण की लिस्ट है वह विभाग पूरी तरह से जारी कर दे। यह जारी करने से यह होगा कि अभ्यर्थी की जो यह असंतोष की भाव है इस वैकेंसी के प्रति, वह पूरी तरह से हट जाएगा, और वह पूरी तरह से पारदर्शिता को भी समझने का
प्रयास करेगा। ठीक है, तो विभाग की यह जो आरक्षण की लिस्ट है इस पे बड़ी कदम उठाते हुए निश्चित रूप से जारी कर देना चाहिए। ठीक है, वहीं कट ऑफ लिस्ट भी जो है जारी कर देना चाहिए। कट ऑफ लिस्ट हालांकि ये जो जारी किया है यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अभ्यर्थी कोई इफ बट लेकिन परंतु नहीं लगा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी वही है कि ये पूरी तरह से जो है जारी करने को बोल रहा है। जैसे स्कोर कार्ड जारी करेगा, स्कोर कार्ड जारी करने के बाद जो है यह कट ऑफ लिस्ट, स्कोर कार्ड तो जारी करेगा इस तरह से कि कितना हमने सही बनाया, कितना हमने गलत बनाया, नॉर्मलाइजेशन हमको कितना हुआ। ठीक है, ये तो स्कोर कार्ड से पता चल जाएगा। और कट ऑफ लिस्ट से यह पता चलेगा, जैसे हमने समझाने का प्रयास किया था कि 215 मार्क्स है किसी भी जनरल मेल अभ्यर्थी का, तो यह और यहाँ जो है 225.75926 है, तो यह यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये जो कट ऑफ का जो लिस्ट है यह भी विभाग को जारी कर देना चाहिए। देखिए, तो विभाग के ओर से इसमें जो है आरक्षण लिस्ट जारी करने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ लिस्ट भी जारी करने के लिए विभाग को जो है कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कोर कार्ड भी जारी करने के लिए विभाग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अभ्यर्थी का जो है हित में फैसला है और यह पूरी तरह से सही भी है, क्योंकि हमने जो सही बनाए गलत बनाए क्या किए वो हमको दिखाइए। तो ये तो बनता है विभाग के ओर से। अभ्यर्थी की मांग जो है यह पूरी तरह से तो जायज वास्तव में है, लेकिन यह मांग जो है एक बड़ी मांग जो है यह फंस रहा है कि वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट विभाग की ओर से भी अपना जो है यह विभाग फैसला प्रॉपर ले सकती है, क्योंकि इसमें इसका बस चलेगा और यही जो है इसमें कोई मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि हम पहले बताए कि 49,000 पोस्ट के लिए ऐसा जो है विभाग नहीं कर पाई थी, तो यह अगर नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं इसके भी बारे में सोमवार या नहीं तो मंगलवार को जो है विभाग पूरी तरह से, मैं ऐसा मानता हूं कि अब विभाग जो है पूरी तरह से अभ्यर्थी के हित में ही सभी बातों को जो है मद्देनजर में रखते हुए एक बहुत बड़ी फैसला तक जाने का प्रयास करेगी और वह फैसला जो है सभी विद्यार्थी के हित में लिया जाएगा। तो अब देखना योग्य बात यह होगा कि स्कोर कार्ड जारी होता है या नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या न्यूज आता है, क्योंकि देखना ही तो है। अभी तो कोई तरह की बात क्लियर नहीं हुआ है, तो देखना ही है वेटिंग लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, आरक्षण लिस्ट जारी करेंगे विभाग या नहीं करेंगे, कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे विभाग या नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यह सभी बातें हो जाता है तो यूपी में एक बहुत बड़ी जो है नया जो है ऊर्जा के साथ अभ्यर्थी हर एक विभाग में लग जाएंगे। क्योंकि वेटिंग लिस्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां वेटिंग लिस्ट जो है शायद नहीं के बराबर जारी किया जाता है। तो हो सकता है इस पे मोहर विभाग नहीं लगा पाए, लेकिन ये जो दोनों तीनों है जैसे स्कोर कार्ड, आरक्षण लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट, ये सभी आम बात है, यह विभाग जारी कर देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। ऐसे विभाग का यह पर्सनली मामला है। विभाग क्या ठोस कदम उठाएगी वह सोमवार मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने वाली है विभाग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बाद बाकी दोस्त है आप जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से ऊर्जावान बना करके हर एक कदम चलते रहिए, किसी न किसी वक्त आपके लिए गुड न्यूज विभाग की ओर से निकल करके आ सकता है। और आप अपने ऊर्जा को कभी भी जो है कम नहीं करिए, क्योंकि यह वैकेंसी नहीं है तो नई वैकेंसी आने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, मतलब नाना प्रकार की वैकेंसी जो है फिलहाल बैक टू बैक आने वाली है। इसीलिए आप अपने हौसला को जो है पूरी तरह से बुलंद रखिए। एक हार से मनुष्य की जीवन की जो है शैली नहीं तय किया जा सकता है। इसीलिए आप दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। दोस्त अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो हमने पहले बताए थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने शुरू से लेकर अंत तक सभी जानकारी अभ्यर्थियों को बैक टू बैक देने का पूरा प्रयास किए हैं। इसीलिए दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।